भगवान बुद्ध को अलौकिक शक्तियों के स्वामी के रूप में दर्शाया गया है। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के पास मानसिक क्षमताएं, दूरदर्शिता, टेलीपैथी, पिछले जन्मों को याद करने, दूसरों के पिछले जन्मों को देखने और मानसिक नशीले पदार्थों को दूर करने की शक्ति बताई गई है। बुद्ध ने इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन रूपांतरण की विधि के रूप में इनका उपयोग नहीं करते थे, बल्कि धम्म के माध्यम से रूपांतरण पर जोर दिया। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी चमत्कारी कहानियां न केवल उनके आध्यात्मिक बल और करुणा को दर्शाती हैं, बल्कि उनकी शिक्षाओं, अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग और आत्म जागरूकता का भी प्रतीक है। नीचे मैं एक विस्तृत कथानक प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें बुद्ध के जीवन की 10 चमत्कारी घटनाओं को एक काल्पनिक कथा के रूप में जोड़ा गया है। यह कहानी हिंदी में है और बौद्ध ग्रंथों जैसे पाली कैनन, बुद्ध चरित और जातक कथाओं से प्रेरित है। मैं इसे रोचक, प्रेरणादायक और नैतिक रूप से शिक्षाप्रद बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो एक और नई कहानी को प्रस्तुत करते हैं। बुद्ध का प्रकाश लुम्बिनी का वह पवित्र क्षण हिमालय की तलहटी में, जहां प्रकृति अपनी सबसे कोमल और शांत रूप में सांस लेती थी। एक रात ऐसी थी जो संसार को बदलने वाली थी। लुम्बिनी का वन सुगंधित फूलों और चहकते पक्षियों से भरा था। आकाश में तारे चमक रहे थे, मानो वे किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रहे हों। महारानी महामाया, कपिलवस्तु के शाक्य राजवंश की रानी, अपने मायके देवदह की ओर यात्रा कर रही थीं, लेकिन नियति ने उन्हें लुम्बिनी के उस पवित्र वन में रोक दिया। रात के गहन सन्नाटे में एक स्वप्न ने महामाया के मन को छुआ। उन्होंने देखा कि एक श्वेत हाथी, जिसके 6 दांत थे, उनकी गोद में प्रवेश कर रहा था। यह स्वप्न इतना जीवंत था कि महामाया को लगा कि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। तभी प्रसव की पीड़ा शुरू हुई। उनके साथी सेवकों ने जल्दी से एक अस्थाई तंबू बनाया और वहां एक अशोक वृक्ष की छांव में महारानी ने एक बालक को जन्म दिया। यह बालक साधारण नहीं था। जैसे ही वह पृथ्वी पर आया, एक चमकदार आलोक ने पूरे वन को रोशन कर दिया। पक्षी चहकना बंद कर शांत हो गए और हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई। नवजात सिद्धार्थ ने 7 कदम आगे बढ़ाए और प्रत्येक कदम पर कमल के फूल प्रकट हुए। उसने आकाश की ओर देखा और घोषणा की, मैं संसार का सबसे श्रेष्ठ हूं। यह मेरा अंतिम जन्म है। मैं संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। यह था पहला चमत्कार, सिद्धार्थ का जन्म, जो गौतम बुद्ध के रूप में विश्व को ज्ञान का प्रकाश देगा। यह घटना लुम्बिनी में आज भी स्मरण की जाती है, जहां बुद्ध का जन्म स्थल एक पवित्र तीर्थ है। दूसरा अध्याय, वैराग्य और तपस्या। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, तब वे रात के समय चुपके से कपिलवस्तु के राजमहल से निकल गए। उन्होंने अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर और अपने विश्वसनीय सारथी चन्ना के साथ महल छोड़ा। यह घटना महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग के नाम से जानी जाती है। उस रात सिद्धार्थ गौतम ने राजसी वैभव, परिवार और सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य और मोक्ष की खोज में सन्यासी जीवन अपनाया। कहा जाता है कि जब वे निकल रहे थे, तब प्रकृति भी शांत थी और उनके घोड़े कंथक ने भी उनके इस निर्णय का सम्मान करते हुए बिना आवाज किए कदम रखे। महल के द्वार स्वयं खुल गए और सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह चमत्कारी घटना उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत को दर्शाती है। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक नदी के किनारे अपने राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए, अपने बाल काटे और साधु वेश धारण कर सत्य की खोज में आगे बढ़े। यह क्षण उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो अंततः उन्हें बोध गया में बुद्धत्व प्राप्ति तक ले गया। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वह सत्य की खोज करेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को देखा। उनका हृदय भर आया, लेकिन सत्य की खोज का संकल्प उनसे अधिक मजबूत था। उन्होंने चुपके से महल छोड़ दिया और एक सन्यासी बन गए। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसमें वे दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज खाते थे। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन मन और दृढ़ हो गया। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठे थे, एक महिला सुजाता उनके पास आई।
उसने सिद्धार्थ को एक वट वृक्ष का देवता समझकर खीर भेंट की। महाशय, यह खीर मेरी मन्नत का प्रसाद है, कृपया इसे स्वीकार करें, सुजाता ने कहा। सिद्धार्थ ने खीर स्वीकार की और उसे खाया। यह खीर उनके लिए जीवनदायिनी साबित हुई। यह तीसरा चमत्कार था। सुजाता की भेंट ने सिद्धार्थ को मध्यम मार्ग की प्रेरणा दी। उन्होंने कठोर तपस्या छोड़ दी और संतुलित जीवन अपनाया। तीसरा अध्याय। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बोध गया पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहरी थी, तभी मायावी शक्ति प्रकट हुआ। उसने सिद्धार्थ को डराने, लुभाने और भटकाने की कोशिश की। पहले उसने भयानक राक्षसों की सेना भेजी, फिर सुंदर अप्सराएं और अंत में सिद्धार्थ के मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की। तू कौन है जो सत्य की खोज कर रहा है? मार ने गर्जना की। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, मैं सत्य का साधक हूं, पृथ्वी मेरी साक्षी है। उन्होंने पृथ्वी को छुआ और एक चमत्कारी प्रकाश प्रकट हुआ। पृथ्वी ने गवाही दी कि सिद्धार्थ सत्य के पथ पर हैं। मार परास्त हो गया। उस रात सिद्धार्थ ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया। वह गौतम बुद्ध बन गए। यह चौथा चमत्कार था, बुद्धत्व की प्राप्ति, जो न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक आलोक था। चौथा अध्याय। यमक प्रातिहार्य बुद्ध अब धर्म का प्रचार कर रहे थे। श्रावस्ती में कुछ लोग उनकी शिक्षाओं पर संदेह कर रहे थे। तब बुद्ध ने यमक प्रातिहार्य दिखाया। वह आकाश में उठे और उनके शरीर से एक साथ अग्नि और जल की धाराएं निकली। यह दृश्य इतना आश्चर्यजनक था कि लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। 90,000 लोगों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। यह चमत्कार धर्म के प्रचार के लिए है। बुद्ध ने कहा, सत्य का मार्ग मेरी शिक्षाओं में है, न कि इन सिद्धियों में। यह 5वां चमत्कार था, जो उनकी सिद्धियों का प्रतीक था, लेकिन साथ ही उनकी विनम्रता को भी दर्शाता था। 5वां अध्याय। नालागिरी का परिवर्तन। बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त को उनसे ईर्ष्या थी। उसने बुद्ध को मारने की योजना बनाई और नालागिरी नामक एक हिंसक हाथी को उनके रास्ते में छोड़ दिया। जब नालागिरी बुद्ध की ओर दौड़ा तो शिष्य घबरा गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने हाथी की ओर देखा और करुणा भरी मुस्कान दी। नालागिरी रुक गया और बुद्ध के सामने झुक गया। यह छठा चमत्कार था। करुणा की शक्ति ने हिंसा को शांति में बदल दिया। छठा अध्याय। स्वर्ग में उपदेश। बुद्ध ने एक बार त्रयस्त्रिंश स्वर्ग में अपनी मां महामाया को उपदेश देने का निर्णय लिया। वह आकाश में उड़े और स्वर्ग पहुंचे। 3 महीने तक उन्होंने वहां धर्म का प्रचार किया। जब वह पृथ्वी पर लौटे तो एक चमकदार सीढ़ी प्रकट हुई जिस पर वह उतरे। यह 7वां चमत्कार था, जो उनकी सिद्धियों और करुणा को दर्शाता था। 7वां अध्याय। अंगुलीमाल का परिवर्तन। अंगुलीमाल एक डाकू था जो लोगों की उंगलियां काटकर माला बनाता था। जब वह बुद्ध से मिला तो बुद्ध ने अपनी सिद्धि से उसे दौड़ने में असमर्थ कर दिया। अंगुलीमाल ने बुद्ध के उपदेश सुने और सन्यासी बन गया। यह 8वां चमत्कार था। करुणा और सत्य की शक्ति ने एक हत्यारे को संत बना दिया। 8वां अध्याय। जल का चमत्कार। एक बार बुद्ध और उनके शिष्य एक सूखे क्षेत्र में थे। पानी की कमी थी। बुद्ध ने अपनी सिद्धि से भूमि से जल निकाला, जिससे सभी की प्यास बुझी। यह 9वां चमत्कार था, जो उनकी शक्ति और दया को दर्शाता था। जल के ऊपर चलना। यह कथा उस समय की है जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन विहार में वर्षावास कर रहे थे। दूर दराज से भिक्षु, ब्राह्मण और जिज्ञासुजन उनके दर्शन हेतु आ रहे थे। परंतु एक ऐसा भी अवसर आया जब एक अहंकारी साधु ने बुद्ध को चुनौती दी और तब घटा एक चमत्कार, बुद्ध का जल के ऊपर चलना। श्रावस्ती का जेतवन विहार। श्रावस्ती नगरी की गलियां शांत थीं, परंतु जेतवन विहार में उत्सव जैसा वातावरण था। शिष्यगण, राजाओं के दूत और जिज्ञासु लोग बुद्ध के उपदेश सुनने एकत्र थे। ब्राह्मण अत्रि की चुनौती। एक दिन एक प्रसिद्ध तांत्रिक ब्राह्मण अत्रि वहां पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, यदि तुम वास्तव में सिद्ध हो तो मेरे साथ नदी पार कर बिना नौका के चलो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले,
जो जल की गहराई को जान चुका है उसके लिए सतह माया जाल है। वो उठे और सभी के साथ अनुवर्ती रूप से नदी की ओर चले। अत्रि ने मंत्रों का उच्चारण किया और जल पर खड़ा हो गया। उसने गर्व से कहा, देखो मेरी तपस्या का परिणाम। बुद्ध ने चुपचाप नदी में पांव रखा। जल उनके चरणों के नीचे शांत हो गया। वे ऐसे चले जैसे धरती पर चल रहे हों। उनके पीछे आनंद, महाकश्यप और अन्य भिक्षु भी चलने लगे, बिना डूबे। जल में खिले कमल, पक्षी गाने लगे और आकाश स्वर्णिम हो गया। सभी आश्चर्यचकित होकर नतमस्तक हो गए। अत्रि की आंखों में आंसू थे। किनारे पहुंचकर बुद्ध ने कहा, सच्चा चमत्कार जल पर चलना नहीं, अपितु मन के अज्ञान को पार करना है। जो अपने भीतर की नदी पार कर ले वही मुक्त है। ब्राह्मण अत्रि उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे बुद्ध, आज मैंने पहली बार सत्य देखा। मैं तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, धर्म द्वार सबके लिए खुला है, आओ। 10वां अध्याय, महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। अपदीपो भव, उन्होंने कहा। उनके शरीर से प्रकाश निकला और वह शांतिपूर्वक महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। यह 10वां चमत्कार था जो उनके जीवन का अंतिम और सबसे प्रेरणादायक क्षण था। उपसंहार बुद्ध के ये चमत्कार केवल अलौकिक घटनाएं नहीं थे, बल्कि उनकी शिक्षाओं का प्रतीक थे। उनकी करुणा, शांति और सत्य की खोज आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। नमो बुद्धाय।